स्वागत है आपका कमोडिटी आउटलुक में। हमारे साथ में खास मेहमान अजय केडिया जी जुड़ गए हैं केडिया एडवाइजरी से। देश की बड़ी फर्म है, बड़ी संस्था है जो कि कमोडिटीज के ऊपर में बहुत जबरदस्त तरीके से काम करती है, बहुत अच्छे से जानती है कि किस तरीके से कमोडिटीज के अंदर में ट्रेड या निवेश किया जा सकता है, काम किया जा सकता है, मुनाफा कमाया जा सकता है। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अजय सर, आज हमारे दर्शकों को क्या सिखाने वाले हैं, किस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं? देखिए, आज हम लेंगे एग्री कमोडिटी। एग्री कमोडिटी में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला है, हम आज से ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शन ऑलरेडी गवार में भी है नो डाउट, बट मसालों में पहली बार हमने 3 ऑप्शंस आज लॉन्च होते हुए देखे, उसके बारे में जानेंगे। और एक हॉट कमोडिटी है जिसका नाम है गवार, जो हम लिटरली हम खाते हैं, बट आप अगर आज के इसके फीचर देखेंगे कि ये ग्लोबल कमोडिटी है, सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है इंडिया के लिए। और इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन गवार का इंडिया में ही होता है, वो भी राजस्थान में होता है। तो आज जानेंगे हम गवार के ऊपर। देखिए, गवार नाम से अगर हम देखें तो हमें ध्यान देता है कि जनरली ये तो खाने में यूज होता है, बट नहीं, इंडस्ट्री के कोई भी सेक्शन हो सभी में गवार का यूज होता है। जनरली गवार से 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो गवार सीड और एक गवार गम, जो पाउडर होता है। एक्चुअली में नाम गवार गम बोलते हैं हम लोग इसको। ये बाइंडिंग के लिए, या हम बोल सकते हैं एज ए लुब्रिकेशन के लिए काफी काम आता है। और जो इंडस्ट्री आप पकड़ सकते हैं, चाहे फूड इंडस्ट्री हो, फूड में एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे आप कैडबरी खाते हैं तो उसमें जो स्टिकिंग रहता है वो एक्चुअली गवार गम का बाइंडिंग होता है। केक के अंदर है, कोई भी फूड सब्सटेंस है उसके अंदर गवार का उपयोग होता है। फार्मास्यूटिकल में होता है, कॉस्मेटिक में होता है, टेक्सटाइल के अंदर होता है, कंस्ट्रक्शन में होता है, ऑयल ड्रिलिंग में आता है। और लॉजिक जो है, हमने 2013 में इसी गवार गम के भाव को 1 लाख रुपए तक होते हुए देखा था, जब इसके भाव मात्र 3 से 4 हजार रुपए चलते थे। तो 1 लाख रुपए तक पहुंची हुई चीज थी ये। और अब मार्केट के अंदर फिर से कुछ ऐसे फंडामेंटल्स बन रहे हैं जो आज दिखना है। तो पहला चीज आप समझिए कि जितनी भी इंडस्ट्री, चाहे हम बेकरी प्रोडक्ट्स की बात करें, चाहे ऑयल ड्रिंक्स की बात करें, कॉस्मेटिक, पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एक्सप्लोजिव इंडस्ट्री, सभी जगह पे गवार का एप्लीकेशन यूज होता है। एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो नो डाउट पिछले 2-3 सालों में हमने एक्सपोर्ट्स में थोड़ी बहुत कमी होते हुए देखी है, बट इन ऑल जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू है वो एग्री के अंदर काफी अच्छा गवार रखती है। क्योंकि ज्यादा करके हम एरिया अंडर कल्टीवेशन देखते हैं तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, ये बेल्ट में इंडिया में ज्यादा प्रोडक्शंस होते हैं। और मेजरली जितने भी ऑयल ड्रिलिंग एक्टिविटीज जो कंट्रीज में होती है, चाहे यूएस है, चाहे रशिया है, यहाँ पे हम ज्यादा करके देखते हैं कि इसका एक्सपोर्ट होता है। तो हमारा एक्सपोर्ट जो यूएसए, जर्मनी, यूरोप में अगर हम देखें तो फूड इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूसेज होता है, टेक्सटाइल में यूज होता है। तो ज्यादा करके हर इंडस्ट्री के अंदर इसका एक्सपोर्ट होता है। करीबन अगर हम फिगर्स की बात करें 2020-21 की, ये करीबन 1950 करोड़ का अगर हम देखें तो एक रेवेन्यू हमारे लिए लेके आता है एक्सपोर्ट्स के अंदर। टाइमिंग मार्केट के अंदर जो हमने रिसेंट में एक तेजी देखी थी, उसका मुख्य कारण था हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन और साथ में कैरी ओवर स्टॉक। तो हमने रिसेंटली देखा था 17, 18, 18, 19, 19, 20 के अंदर कंटिन्यू इसका प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यू ड्रॉप होता जा रहा था, जिसके चलते प्राइजेस के अंदर एक अच्छा खासा शूट अप हमने पिछले सालों के अंदर देखा, जहां पे प्राइजेस 4,000 से बढ़कर 7,000 तक का भी लेवल हो गया था। बट कहीं ना कहीं जिस ढंग से पैंडेमिक के बाद एक रिसेशन जैसा माहौल बना हुआ है, तो हमने गवार गम के भाव में 13,500 का लेवल अप्रैल के अंदर बनते हुए देखा था। बट वहां से हमने कंटिन्यू प्राइजेस के अंदर एक बड़ा स्लाइड आते हुए देखा, बिकॉज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ज्यादा है। और जैसे कि हम जानते हैं कि एक रिसेशन का फियर, इन्फ्लेशन का फियर, डिमांड डिस्ट्रक्शन हुई है, जिसके चलते ये प्राइजेस में बड़ी गिरावट है। बट कहीं ना कहीं अब प्राइजेस एक नया बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में मानसून काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज ये एक ऐसी क्रॉप है जो मानसून पे काफी निर्भरता रहती है। अगर मानसून थोड़ा भी आगे पीछे रहता है तो इसकी स्विंग बढ़ जाती है। इस बार हमने देखा कि मल्टीपल ईयर में प्रोडक्शन कम होने की वजह से इस बार इसकी स्विंग बढ़ते हुए दिखाई दे रही थी, जिसके चलते ये बड़ी गिरावट थी। बट जिस ढंग से पोस्ट पैंडेमिक इंडस्ट्रियल डिमांड आगे जाकर लेट से 2-3 महीनों में इंप्रूव होती है, तो इसकी एप्लीकेशन बढ़ेगी। और सबसे बड़ा जो गेम चेंजर है वो यूएस रहेगा, बिकॉज जिस ढंग से कच्चे तेल की भाव में बड़ी तेजी बनी हुई है, यूएस कोशिश कर रहा है कि उसके प्रोडक्शन कच्चे तेल के और बढ़ाया जाए, जो करंटली अगर हम देखें तो काफी अपनी कैपेसिटी से कम है, जो 10.5 मिलियन बैरल के करीब है। जो उम्मीद जताई जा रही है करीबन 13 मिलियन बैरल तक पहुंच जाएगा अगले साल ऊंचे भाव के चलते। तो जैसे जैसे यूएस में रिस्क बढ़ेंगे, जैसे यूएस में कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ेगा, गवार गम का एप्लीकेशन बढ़ेगा।
तो ओवरऑल हमें लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं बॉटम करता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे गवार गम की बात करें, चाहे गवार सीड की बात करें। बड़ी तेजी के बाद अब मार्केट कहीं ना कहीं बेस बनाना चालू कर दिया। ऐसे कुछ स्टॉक्स भी है जो गवार से इन्फ्लेटेड है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% इसका कोरिलेशन बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज इट्स अ पार्ट, एक रॉ मटेरियल। आज चाहे हम एडिसिव इंडस्ट्री की बात करें, चाहे फूड इंडस्ट्री की बात करें, चाहे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की बात करें, यहाँ पे गवार का हमने एक इनफैक्ट एक स्टॉक भी है विकास WSP, जो पूरा का पूरा गवार एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है स्टॉक, तो इनके ऊपर भी नजर रखिए। ऑयल कंपनीज भी कहीं ना कहीं उस पर इम्पैक्ट होते हुए दिखाई देती है। तो इन ऑल आज के इसमें हमने देखा एक गवार एग्री कमोडिटी है, ज्यादा करके हम उसको खाने के लिए यूज करते हैं, बिकॉज प्रोटीन कंटेंट जो है सबसे हाईएस्ट रहता है इसके अंदर, और उससे ज्यादा यूसेज जो होता है वो इंडस्ट्रियल यूज में आता है। चाहे हम टेक्सटाइल, पेपर, ऑयल, एक्सप्लोजिव, कोई भी इंडस्ट्री की बात करें उसमें गवार का एप्लीकेशन बहुत शानदार रहता है। पिछले कुछ सालों के अंदर प्रोडक्शन घटने की वजह से हमने गवार के भाव में एक अच्छी खासी तेजी देखी थी, मार्च अप्रैल तक ये तेजी बनी थी। बट जिस ढंग से पैंडेमिक के बाद अब डिमांड डिस्ट्रक्शन, इन्फ्लेशन और रिसेशन के फेयर से हुआ है, तो प्राइजेस में एक भारी गिरावट भी थी। बट कहीं ना कहीं अब प्राइजेस एक बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अगले 2, 4, 6 महीने के अंदर प्राइजेस के अंदर अच्छी रिकवरी रहेगी, और इसी का इम्पैक्ट हम स्टॉक्स पे भी पड़ते हुए देखेंगे। बिकॉज अगर इसका एक्सपोर्ट बढ़ता है तो विकास WSP जैसे स्टॉक्स पे काफी इम्पैक्ट पड़ता है, ऑयल्स के अंदर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल हमें लगता है कि गवार के ऊपर नजर रखनी चाहिए। अजय सर की ये राय कि जिस तरीके से हमें गवार पे क्यों नजर रखनी चाहिए, कितनी सारी चीजें उससे बन रही हैं, तो जहां सुनने में या वैसे हम समझते हैं कि गवार कौन सी चीज है या क्या, हमने देखा भी नहीं बाजार में या शायद खरीदा भी नहीं होगा कभी, लेकिन उसका इनडायरेक्ट असर कितनी सारे चीजों पे है, कितने सारे प्रोडक्ट्स है, चॉकलेट केक से लेकर के और कौन कौन सी और चीजें, एक लंबी लिस्ट, तो वो इंटरेस्टिंग है। और उन उससे जुड़ी हुई कितनी सारी जो FMCG और उस तरीके की कंपनीज हैं जो फूड सेक्टर से भी जुड़ी हुई हैं या बाकी, तो उस पे उन स्टॉक्स पे भी नजर रखने वाला होगा। ये एक इंटरेस्टिंग जानकारी थी अजय केडिया जी से। केडिया जी, एक हाल ही में एक खबर आई है जिसमें कि मैं देख रहा था कि बहुत सारे एग्री कमोडिटीज को उसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी जगह मिली। क्या हो रहा है सर चीजें, और उसको कैसे हम राइड कर सकते हैं, उसका कैसा फायदा उठा सकते हैं उस चीज का? बिल्कुल, अभी तक हमने देखा कमोडिटी मार्केट ऑलमोस्ट हम बात करें तो 19 साल हो चुके हैं इंडियन मार्केट में, बट थोड़ा सा हमने देखा कि पार्टिसिपेशन काफी कम रहा है। ज्यादा करके हम देखते हैं कि जैसे फ्यूचर इक्विटी की बात करें तो पहले कैश मार्केट था, फिर धीरे धीरे हमने फ्यूचर्स, फिर ऑप्शंस आते हुए देखा। ऐसे ही स्लो एंड स्टेडीली अगर हम एग्री कमोडिटी की बात करें तो स्पॉट मार्केट या हाजिर मार्केट तो बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया के अंदर। फ्यूचर हमने 2003 से स्टार्ट होते हुए देखा, बट ऑप्शंस मार्केट में नहीं था। बट जब से सेबी एज ए रेगुलेटर आई है, हमने देखा काफी अच्छे प्रोडक्ट्स एग्री कमोडिटी में लॉन्च हुआ है, जो हेजिंग के पर्पज से और फार्मर्स के लिए, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर सभी के लिए उपयोग हुआ। तो उसी के तहत हमने देखा कि आज से स्पाइस मार्केट के अंदर ऑप्शंस का लॉन्चिंग हुआ है, जहाँ पे हल्दी, जीरा और धनिया, इन 3 कमोडिटी में अब ऑप्शन के जरिए भी पार्टी, ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए, लेट्स से एक एग्जांपल समझते हैं। फार्मर है, फार्मर अब सोइंग कर रहा है, लेट्स से जीरे की सोइंग हमारी अक्टूबर नवंबर में होती है, आज भाव है 23,000। तो फार्मर ये 23,000 का भाव देखकर आज सोइंग लगा रहा है। सपोज आज अक्टूबर है, अक्टूबर में सोइंग लगा रहा है, उम्मीद करके कि मैं 23,000 के भाव में मैं प्रोडक्शन लगा रहा हूँ, और जब मेरे पास हार्वेस्टिंग आएगी तो 23,000 रुपए मुझे मिल जाएंगे। बट होता क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि जब प्रोडक्शन बढ़ जाता है, हार्वेस्टिंग आता है, तो भाव में गिरावट आ जाती है, क्योंकि सप्लाई बढ़ जाती है। अब मार्च में जब नया माल आता है तो फार्मर को भाव मिलता है 18,000, 17,000। तो यहाँ पे एमएसपी का बड़ा रोल बन जाता है, क्योंकि फार्मर को एमएसपी नहीं मिलती तो वो सोइंग नहीं करेगा। बट ऑप्शन के जरिए क्या कर सकते हैं फार्मर, अक्टूबर नवंबर में जब वो सोइंग करे, एट द टाइम आप ऑप्शन के अंदर पोजीशन बढ़ा सकते हैं पुट लेकर। अगर मार्केट में तेजी आ गई तो ऊंचे भाव में वो अपना पोजीशन बेचकर पैसा ले सकते हैं, तो उनको एमएसपी की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी और अच्छे भाव मिल जाएंगे। और इनकेस प्राइजेस में अगर गिरावट आ भी जाती है तो एक तरह का इंश्योरेंस का काम करेगा ऑप्शन। ऐसे ही अगर हम मसालों की बात करें तो पूरे ग्लोबल मार्केट को मसाला इंडिया ही एक्सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, कंसर्न्स रहते हैं जो भी एक्सपोर्टर, एक तो लोअर लेवल पे हमें लेना है, तो ऑप्शन के जरिए भी वो पोजिशनिंग प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं कि सपोज भाव में तेजी आ रही है तो पहले ऑप्शंस के जरिए एंटर कर लिया और फिर फिजिकल मार्केट में प्रोक्योर कर रहे हैं। या सपोज जैसे अभी मार्केट में मंदी आ रही है, मार्केट में एक स्टडी है, तो जिनके पास बड़ा स्टॉक पड़ा हुआ है, उनको डर लगा रहता है कि आज मेरे पास 23,000 का जीरा पड़ा है, कल को अगर भाव में बड़ा करेक्शन आ जाएगा तो मैं माल कहाँ बेचने जाऊंगा।
तो ऐसे टाइम पे ऑप्शन के जरिए वो पोजीशन हेज भी कर सकते हैं। तो इनकेस अगर भाव में गिरावट आ भी जाती है तो कहीं ना कहीं उनको एक इंश्योरेंस की तरह से ऑप्शन का काम होगा। तो पहले इसकी वजह से कॉर्पोरेट एग्री कमोडिटी में हेजिंग से बचते थे, भागते थे, बट अब 100% पूरे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं फ्यूचर में, ऑप्शंस में, जहां पे वो हेज कर सके। इनफैक्ट जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडेक्स है, वैसे ही एग्रीकल्चर कमोडिटी के भी इंडेक्स है, जहां पे गवार डेक्स, सोया डेक्स या एग्री डेक्स करके इंडेक्स है, जहां पे भी आप इन्वेस्ट के नजरिए से भी देख सकते हैं, हेजिंग के नजरिए से भी देख सकते हैं। जी ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग तरीका, हेजिंग भी हो सकती है, ट्रेडिंग भी हो सकती है, मुनाफा भी कमा सकते हैं। ऑप्शंस अब हैं बहुत सारे एग्री कमोडिटीज के अंदर में, मसालों के अंदर में भी बता दिया है कहाँ कहाँ कौन कौन से मसाले ऐड हो गए हैं। और अजय जी, आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आगे चल करके हमारे दर्शकों को ये भी सिखाते चलिएगा कि इसके अंदर में कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं और किस तरीके से ऑप्शन में काम कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन दर्शकों तक या उन लोगों तक भी पहुंचे जो कि इस व्यापार से जुड़े हुए हैं और वो उसका लाभ उठा पाए, उस स्ट्रेटेजी का जो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, समय बिल्कुल, मैं अगली बार लेके आता हूँ। जी जरूर, थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ में जुड़े, आप समय निकाला और ये खास जानकारी हमारे साथ में शेयर करी। थैंक यू सर। तो ये थे अजय केडिया जी, केडिया एडवाइजरी से, जो कि कमोडिटीज के ऊपर में एक बढ़िया चीजें, बढ़िया जानकारी हमारे साथ में लेकर के आते हैं। हर सोमवार और शुक्रवार सुबह 10 बजे एक 5 मिनट का सेगमेंट उनके साथ में करते हैं। तो बढ़िया जानकारी आज गुवार पे हमने जानी, और उसके अलावा किस तरीके से मसालों में ऑप्शंस, मसालों के अंदर में भी किया जा सकता है ऑप्शंस में ट्रेड, ये सारी चीजें।